आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू। टोटल 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 आउट ऑफ 40 आए। तो इस वीडियो में हम आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क पे फोकस करेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा क्लर्क एग्जाम पे रहेगा। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितनी करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है LAT लैट स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में लैट का मीनिंग क्या होता है? A, B, C या फिर D? राइट आंसर होगा C, लोकल एरिया ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज ऑल्सो रेफर्ड एज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको से पूछा कि लैट का फुल फॉर्म क्या होता है। इस क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म बता दिया गया है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ये किसे रेफर करता है ये बताना है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। तो आंसर होगा बी, DASD। तो अगर आपको ये पता हो कि किस चीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप उसका आंसर दे पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में किसी भी डेटा को एंटर करते हैं। तो ए है स्कैनर। स्कैनर क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। किसी भी हार्ड कॉपी को आप सॉफ्ट कॉपी में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो ये स्कैनर की मदद से ही होता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग माउस ये भी इनपुट डिवाइस होता है। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी इनपुट डिवाइस है। द अल्टरनेटिव नेम फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नो। प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर, एंड यूजर सॉफ्टवेयर या फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर? राइट आंसर होगा सी, एंड यूजर सॉफ्टवेयर। यूनिवैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यूनिवैक ये एक कंप्यूटर का नाम है और ये किसका एग्जाम्पल है? तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इससे ये पता चल रहा है कि आपको ये बताना है कि ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर होगा ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। KIS स्टैंड्स फॉर। इसका मीनिंग क्या होता है कंप्यूटर में? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा ए, नो बोट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। द माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। माइक्रो प्रोसेसर को किस जनरेशन में लाया गया था? तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। राइट आंसर होगा डी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर इज। पहला कंप्यूटर जो कॉमर्शियली अवेलेबल था वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा डी, यूनिवैक। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हमने कई सारे वीडियोस में डिस्कस भी किए हैं, लेकिन आज हम IBPS, RRB, क्लर्क पे फोकस कर रहे हैं तो इसलिए फिर से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन इजी ही पूछा जाता है, अगर आपको ना पता हो तो वही टफ लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वर्क एट द एप्लीकेशन लेयर? हमने आपको OSI मॉडल के बारे में बताया है, TCP/IP मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया है। तो इसका आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है? IP, TCP, UDP, FTP? आंसर क्या होगा? डी, FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। व्हाट डज UDP स्टैंड फॉर? UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? A, B, C, D? राइट आंसर होगा बी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
विच ऑफ दीज हैज़ द हाइएस्ट ट्रांसमिशन कैपेसिटी, इनमें से किसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी सबसे अधिक है? ट्विस्टेड पेयर केबल्स का, कोएक्सियल केबल्स का, ऑप्टिकल फाइबर्स का, या फिर इन सभी का? तो आंसर होगा सी, कंपेयर टू ए बी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल जो है इसका ट्रांसमिशन कैपेसिटी हाईएस्ट है। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है इनमें से, तो आंसर क्या होगा? ए, इनपुट डिवाइस। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉमनली कॉल्ड टेम्पररी और वोलाटाइल स्टोरेज, इनमें से किस टाइप की मेमोरी को आमतौर पर अस्थायी यानी कि शॉर्ट टर्म या वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है? रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी? राइट आंसर होगा ए, रैम को। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, देखिए डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ये आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है और आपको बताना है कि इसे क्या कहते हैं, किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स या फिर नन ऑफ दीज? तो आंसर होगा ए, सिंप्लेक्स। जब डेटा एक ही तरफ से ट्रांसफर होगा और रिप्लाई की कोई चांसेस नहीं होती है तो उसे हम सिंप्लेक्स कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जब यूपीएस का यूज हम करते हैं अगर पावर कट हो जाए तो ये हमें 15 से 20 मिनट का बैटरी बैकअप देता है, जिससे हम अपने कंप्यूटर में अगर किसी इंपॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहे हैं तो उस डेटा को सेव करके रख सकते हैं। अगर यूपीएस ना हो तो हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन हो जाता है, इससे हार्ड डिस्क भी खराब होता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम। Which type of failure occurs because of input device that does not read data correctly? इनपुट डिवाइस के कारण किस टाइप की फेलियर ऑकर होती है जो डेटा को सही ढंग से नहीं रीड करती है? इनपुट एरर, आउटपुट एरर, रीड एरर, राइट एरर? आंसर होगा सी, रीड एरर। Which of these key combinations will insert a hyperlink in MS PowerPoint? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पे आप काम कर रहे हैं और आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, तो इनमें से किस की कॉम्बिनेशन को प्रेस करना होगा आपको? तो राइट आंसर क्या होगा? सी, कंट्रोल के। देखिए हाइपरलिंक एच से स्टार्ट होता है लेकिन हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल की होता है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होकर कंट्रोल एच पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। विच मेनू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज द ऑप्शन टू सॉर्ट द डेटा? देखिए यहाँ पे 4 मेनू आपको दिए गए हैं, रिव्यू, डेटा, इंसर्ट और फॉर्मूलाज। बताना क्या है? अगर आपको किसी भी डेटा को सॉर्ट करना है तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, इनमें से किस मेनू में मिलेगा? तो आंसर होगा ए, डेटा में जाना होगा तो आप फाइंड कर पाओगे सॉर्ट का मेनू ऑप्शन। विच मेनू ऑप्शन इन MS वर्ड कंटेन्स द रूरल ऑप्शन? अब MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मेनू में आपको रूरल ऑप्शन मिलता है, कौन सा मेनू ये ऑप्शन को कंटेन करता है? तो यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट मेनू, व्यू, एडिट, फाइल। राइट आंसर होगा बी, व्यू मेनू। ये सभी चीज़ें अगर आप याद कर पाते हो तो किसी भी काम को बहुत ही फास्ट तरीके से कर पा सकते हो। इसीलिए ये सभी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में कितनी नॉलेज है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ये CPU का ही पार्ट है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो इसका आंसर होगा ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अ CPU कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? CPU इनमें से किसे किसे कंटेन करता है, यानी कि CPU में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? तो ये आपको रीड करने पे ही पता चलेगा, तो एक एक करके रीड कीजिए, देन आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, अ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
ये दोनों CPU के पार्ट है जो CPU में शामिल होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WWW। ये फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम है। What do we call a storage device where the access time is effectively independent of the location of the data? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हम स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं जहां एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन से इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट होता है? ए कहता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, बी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, डी गेटवे डिवाइस। आंसर होगा ए, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बीट इंटरवल्स पर सेकेंड कॉल्ड? पर सेकेंड बीट इंटरवल की नंबर को क्या कहते हैं? बीट कैपेसिटी, बीट पीरियड, बीट रेट, बीट लैग। आंसर होगा सी, बीट रेट। Which one of the below is known as the multi-port repeater? देखिए नीचे आपको दिया गया है फायरवॉल, HIDS, हब, स्विच। बताना क्या है, इनमें से किसे मल्टी पोर्ट रिपीटर कहा जाता है या मल्टी पोर्ट रिपीटर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सी, हब। System area network is used to provide high speed connection in which of the following environment? System area network का यूज इनमें से किस इन्वायरमेंट में हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में पहला है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सेकेंड सर्वर टू सर्वर एप्लीकेशन, सी है प्रोसेसर टू प्रोसेसर एप्लीकेशन। तो इन सभी केसेस में Which of the following programs remains in the memory while other program are executing? इनमें से कौन सा प्रोग्राम अदर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी में रहता है? ए है रेसिडेंट प्रोग्राम, नॉन रेसिडेंट प्रोग्राम, परमानेंट प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा ए, रेसिडेंट प्रोग्राम जो होते हैं जब अदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहता है उस दौरान ये मेमोरी में रहता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केस टूल्स? केस टूल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर होगा बी, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 4GL? इनमें से कौन सा सही है 4GL के बारे में? ए कहता है कंप्यूटर ब्रांड, बी सॉफ्टवेयर ब्रांड, सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डी आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट आंसर होगा डी, आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 4th जनरेशन लैंग्वेज के बारे में सही स्टेटमेंट है। What can possibly be contained by an integrated circuit chip? एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में क्या हो सकता है? इनमें से CPU, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी, ये सभी चीजें। Who had conceived the idea of the first ever graphical user interface? फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आइडिया की कल्पना किसने की थी? जिसे शॉर्ट में कहते हैं GUI। इसमें जो भी काम होता है सब ग्राफिकली होता है, आपको दिखते रहता है। तो इस आइडिया को कंसीव करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ए, एलन क्यू। While working on Microsoft Word,
विच अमंग द फॉलोइंग इज द कमांड फॉर अंडू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते टाइम अंडू के लिए इनमें से कौन सा कमांड यूज होता है, कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी। राइट आंसर होगा कंट्रोल जेड। इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हायरार्की। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में इनमें से कौन सा हायरार्की में टॉप या फर्स्ट है? बूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी। तो आंसर क्या होगा? ए, रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। When was Microsoft Excel launched for Windows OS? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज़ OS यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कब लॉन्च किया गया था? 1985, 86, 87, 89 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, 1985 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च हुआ था। विच ऑफ दीज इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट वेब ब्राउज़र? इनमें से किसे भारत का पहला वेब ब्राउज़र कहा जाता है? राइट आंसर होगा डी, एपिक। विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू मैनेज द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट ग्रुप्स? इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट ग्रुप्स की मेंबरशिप मैनेज के लिए किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा सी, IGMP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जो इसका फुल फॉर्म पहले से जानते रहे होंगे उन्हें ये आंसर पता रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज नीक स्टैंड फॉर? NIC का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? करेक्ट आंसर होगा बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। विच ऑफ दीज प्रोवाइडेड द फर्स्ट ऑनलाइन सर्विस टू ऑफर इलेक्ट्रॉनिक मेल कैपेबिलिटीज टू पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स? इनमें से किसने पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक मेल कैपेबिलिटीज ऑफर करने वाली फर्स्ट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की? ए, एप्पल, बी, माइक्रोसॉफ्ट, सी, कंप्यूसर्व, डी, NPL। राइट आंसर क्या होगा? सी, कंप्यूसर्व ने प्रोवाइड किया था। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द बैंडविड्थ लिमिट फॉर CAT2 केबल? CAT, CAT2 केबल के लिए बैंडविड्थ की लिमिट क्या है? अप टू 1 Mbps, अप टू 4 Mbps, अप टू 10 Mbps या फिर अप टू 100 Mbps? राइट आंसर होगा बी, अप टू 4 Mbps। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर में आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिले तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं।